करके वो तो कर ही रहे थे इलीगल। वो तो उन्होंने बड़ा स्कैम कर रहा था। उन्होंने तो बड़ा स्कैम कर रहे थे। उन्होंने तो पोर्टल ही डुप्लीकेट खोल रखा था। अब मैं पोर्टल को कौन वेरीफाइड करेगा? क्या डीएमओ साहब टेली कैमरी काम को क्या एप्लीकेशन लिखा? क्या उसका नाम डिटेक्ट नहीं हुआ अभी? नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जो दर्शक हमारे नहीं भी हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और फर्स्ट ऑल भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को फॉलो करना और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त मैं हूं बीएस राजपूत और इस वक्त हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग में खड़ी है ब्लॉक नंबर 13 के अंदर। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये ब्लॉक नंबर 13 का, ये 13 का हाल देखिएगा। यहाँ देखो डंपिंग यार्ड देखिए, पहले सबसे 13 नंबर यार्ड का डंपिंग यार्ड। यहाँ से गाड़ियाँ, वीडियो साथ साथ देखिए आप। जब हम यहाँ आए थे करीब मेरे ख्याल 1 बजे के करीब हम यहाँ आए थे, तो उस वक्त यहाँ धड़ल्ले से माइनिंग चल रहा था और हमने कैमरा में कैच कर चुके थे। लेकिन हम जब 11 और 14 के अंदर जब ब्लॉक में गए और वापस आए तो यहाँ से जो जेसीपी यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। अगर ये लीगली काम कर रहे थे तो क्यों यहाँ से जेसीपी गई? ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी है और इस इंक्वायरी को मैं तो कहता हूँ डीएमओ साहब को, चलो हमारी तो क्या बात है। जो लोग डीसी साहब से नहीं डरते, डीसी साहब यहाँ आए, उन्होंने भी देखा डिमार्केशन। आप पिलर देखिए, पिलर का कोई ठिकाना नहीं है, साथ में कोई भी डिमार्केशन यहाँ नहीं है। एक पिलर एक रेड लगा रखा है, रेड का देखिएगा आप, साथ में देखिएगा रेड लगा रखा था। एक जगह मुझे मिला तो मैं कहता हूँ कि 500 हज़ार मीटर मतलब किलोमीटर 800-900 मीटर में एक खंभा है। कोई अता पता नहीं लिखा उसके ऊपर कि ये ब्लॉक नंबर 11 है, 13 है, 27 है, क्या है, कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे इलीगल माइनिंग जो के लेकर के हम लोगों को सुबह से लेकर के, जब से यहाँ हमारी टीम आई थी तब से लेकर हमारी टीम को बेहद फ़ोन आया और इस तरीके से फ़ोन आया कि इस तरीके से इन्होंने ऑफ़र भी किया हम लोगों को। लेकिन मैं जनता को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताता, हम कोई ऑफ़र से काम नहीं करते हैं। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि करप्शन भारत मुक्त। चलो माननीय प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, करप्शन भारत मुक्त नहीं कर पाए, लेकिन हम रियासी भी करप्शन मुक्त तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खजान है रुपये पैसे की। यहाँ हम तो चाहते हैं कि हमने किसी ठेकेदार से कोई शरारत नहीं है, किसी इंडिविजुअल से कोई शरारत नहीं है, सब हमारे अपने हैं। लेकिन सिर्फ हमने ये है कि ये जो पैसा जो सरकार जो जा रही है जो सरकार के खाते में पैसा नहीं जा रहे हैं। जहाँ के सबसे बड़ी अगर कमी देखी गई तो डीएमओ साहब की। यहाँ डीएमओ को जो स्टाफ आता है, क्या उसको नहीं दिख रहा है? यहाँ आप साथ वीडियो देखिएगा, यहाँ से 30 से 40 फुट। हालांकि हमने 1.5 जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब से हम काम कर रहे हैं चैनल पहाड़ी एक्सप्रेस से, हमारी टीम यहाँ नहीं आई है क्योंकि लोग यहाँ के डराते थे, धमकाते थे। ऐसा कुछ भी हम लोगों को देखने को तो नहीं मिला क्योंकि डरने से बाकी वालों को, अगर सोशल वर्कर को बोलें, अरनास के जो सोशल वर्कर हैं, बड़े बड़े फौज में नौकरी करके आए, अगर उनको बोलेंगे तो वो भी पतली गली से खिसक जाते हैं। जहाँ जो बीजेपी के लीडर हैं वो भी खिसक जाते हैं। जहाँ किसी को भी बोले, या सरपंच को बोलें या एक्स सरपंच को बोलें कि आप चलिए जनाब ब्लॉक में देखिए कि क्या हो रहा है, डीडीसी को बोलें, बीडीसी को बोलें, सरपंच को बोलें, यहाँ पे बिल्कुल ऑन कैमरा आने के लिए बिल्कुल भी कोई तैयार नहीं होता है। इसका मतलब है कि हर आदमी जानता है कि यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है। यहाँ कोई ड्राइवर साहबान है, चलिए मैं इन ड्राइवर साहबानों से मैं तो कहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बेचारे हमारे कोई 1 घंटा डिस्टर्ब हो गए हैं सारे, कोई दाएं कोई बाएं, कोई सारे कहीं ना कहीं चले गए बेचारे। दो यहाँ ड्राइवरों का कहना था, ड्राइवर कह रहे थे कि हम 4 दिन से इस माइनिंग ब्लॉकों में खड़े हैं लेकिन रेता नहीं मिल रहा। और डीएमओ साहब अगर रेता नहीं मिला तो इसकी जिम्मेवारी डीएमओ साहब की है कि कोई और ब्लॉक को खोला जाए। नहीं खोला, अगर कोई कमी जा रही है तो ब्लॉक को खोलना चाहिए क्योंकि जो लोग जिन्हीं की रोजी रोटी इसी में चलते हैं। लेकिन ये लोगों ने साफ, कोई लोगों जो ड्राइवर आए साफ इनकार कर दिया कि हम रेट वही दे रहे हैं 8 रुपये या 7 रुपये 15 वैसे वही रहे, कोई किसी ने नहीं बताया है। चलिए अभी हम आगे पड़ाव में चलेंगे कि आगे पर्चियाँ किस ब्लॉक की काटी जा रही है। ये तो सिद्ध होगा कि ब्लॉक नंबर 13 है। मतलब कि यहाँ सस्पेंडेड होने के बाद भी जो लोग चले गए हैं इस ब्लॉक को छोड़ करके, वो तो कर ही रहे थे इलीगल। वो तो उन्होंने बड़ा स्कैम कर रहा था। उन्होंने तो बड़ा स्कैम कर रहे थे। उन्होंने तो पोर्टल ही डुप्लीकेट खोल रखा था। अब मैं पोर्टल को कौन वेरीफाइड करेगा? क्या डीएमओ साहब टेली कैमरी काम को क्या एप्लीकेशन लिखा?
क्या उसका नाम डिटेक्ट नहीं हुआ अभी तक कि वो जो किसने खोला था पोर्टल, वो जो पोर्टल था, फेक पोर्टल किसने खोला था? अगर खोला था तो कौन इसका जिम्मेवार है? कोई भी यहाँ पे हम तो कहते हैं हमारी सरकार की इतना चूना लगाया जा रहा है, इतना चूना लगाया जा रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम क्या सकते हैं? मैं कैमरामैन को एक बार फिर से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा को घुमाएं, आस्ता आस्ता चारों ओर देखें, चारों ओर देखिए। या सबसे पहले नज़दीक सारा दिखाएं सारा। ये देखिए, सबसे पहले ये दिखाएं, कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिखाएं पहले। वो देखिए, वो लगा हुआ है, वो पिलर, वो जो लगा हुआ है, सिर्फ डंडा लगा हुआ है, लाल झंडा लगा हुआ है। बाकी इसके अंदर क्या है, कैसे है, कोई आता पता नहीं है। उसके बाद तो कहीं हमने 1 किलोमीटर दूर में एक झंडा लगा है। कितने ब्लॉक यहाँ पे हैं, कोई ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन, कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। और यहाँ देखिएगा, जो लोग ले गए हैं, लूट मार करके ले गए हैं, जो लोग लूट मार करके ले गए हैं, जहाँ खा गए हैं, उनकी हालत देखिएगा। ऊपर मैं बोलता हूँ कि 20-20 फुट खड्डे होंगे, 20-20, 30-30, 40-40 फुट। वो देखियो कितना निकाल के ऊपर डंपिंग बन रखा। कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, कोई यहाँ पे प्रॉपर करना नहीं हो रहा है माइनिंग। टोटली मैं बोलता हूँ 90% माइनिंग इलीगल हो रही है यहाँ पे धड़ल्ले से, दिन दिहाड़े। सब कमेटी, सब मीटिंग, सब पुलिस, सब एडमिनिस्ट्रेशन, सब सोया हुआ। अगर कोई जागा है तो एक बार हम लोगों ने ये सोचा था कि हम माइनिंग ब्लॉक में जाएंगे कि उसके अंदर क्या दिखाएंगे। हम क्या दिखाएं, यहाँ रोना आता है। हमें तो किसी से कोई जिद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा किसी ठेकेदार से, किसी बंधु भाई से, सब हमारे अपने हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हम यही चाह रहे हैं कि सरकार के अंदर जाए पैसा, और पैसा डेवलपमेंट के ऊपर लगे, और गरीब पहाड़ी लोगों को जो पंचायतों में, जिस पंचायत में जो फंक्शनरी कर रहे हैं ब्लॉक, उस पंचायत की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए। जो 3% का जो पैसा होता था, जहाँ कोई कहीं नहीं लगाया, किसी माइनिंग ब्लॉक ने यहाँ कुछ डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाया। कोई इक्का दुक्का लगाया हो तो हम कह नहीं सकते हैं पक्का, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। हम सारे एरिया में घूमें तो जैसे चनका पंचायत, चनका में है, पलापड़ी में है, जहाँ की इस एरिया में कहीं भी जो पैसा 3% कुछ नहीं है। चलिए, मैं कैमरामैन के साथ लूँगा इजाज़त, और आप लोगों को हमने सच हकीकत दिखा दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का, माननीय मनोज सिन्हा जी का क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। माननीय मनोज सिन्हा जी के ऊपर भी ये प्रतिक्रिया उठ रही थी। कई लोग कह रहे थे कि वो भी सब नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं, लेकिन हकीकत में वाकई मिले हुए हैं। जहाँ कोई आता है तो देखियो, मैं कैमरामैन फिर लास्ट में कहूँगा, वो देखिए यहाँ से सारे डंपर, हमारे जो सारे डंपर ठप, जब हमारी टीम यहाँ आई सारे डंपर ठप। पता नहीं कितनी गाली दे रहे होंगे। चलिए, जो सच दिखाता है उसको गाली के अलावा, तो चित्र के अलावा कुछ पड़ता नहीं है। तो चलिए, हमें कोई परवाह नहीं है, ऊपर वाला गॉड है कि हम सच्चाई दिखा के रखेंगे, और सच्चाई दिखाते रहेंगे, और पहाड़ी एक्सप्रेस चलता रहेगा। और जब तक जिंदे रहेंगे हम लोग, तब तक बहुत थ्रेट हमें आती है, बहुत जाती है, लेकिन ऐसे यहाँ पे हम लोगों को कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं मिला है। और हम बिंदास तरीके से यहाँ से अकेले, जहाँ कोई लीडर, कोई सोशल वर्कर, कोई यहाँ पे नहीं आया। चलिए, मैं फिर से अलविदा कहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन अंत में मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करना, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये ताकत जब आपके पास आती है तो हम दुगनी ताकत लेकर के जब आगे आते हैं फ्रंट फुट में, और हर चीज़ आपको दिखाते हैं। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।